नमस्कार उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा। जो अभी आप हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भावी दरोगा जो समस्या से ग्रसित हैं, उस समस्या का निस्तारण लेके हम आए हुए हैं कि आपके ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं। आपको किस विषय में आपको समस्या आ रही है? मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान, किस में समस्या आपको आ रही है? कोर्ट केस 2021 वाला कोर्ट केस है, उसमें क्या समस्या आपको हो सकती है? उससे पुराने विद्यार्थी आपके साथ पेपर देंगे जो 3 साल की छूट पाए हैं, उससे आपको क्या समस्या हो सकती है? अभी सितंबर महीने में आपके लिए सबसे अच्छा स्कोर क्या हो सकता है? ये सब बात लेके हम आए हुए हैं। बस आपको करना क्या है कि आप लोग ईयरफोन लगा के ध्यान से हमारी पूरी बात को समझिए, और उसके बाद कहीं अगर आपको समस्या हो रही तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम विषय लिए हुए हैं कि वह विषय जिसमें ज़्यादा समस्या आ रही है। लड़कों को सबसे ज़्यादा समस्या किस में आ रही है, इसको हम पहले लिए हैं, ठीक है? कई छात्र ऐसे हैं जिनका तो विषय क्या है? गणित। गणित में बच्चे हमको बताए हैं कि उनको समस्या आ रही है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कई बच्चों को समस्या आ रही है। तो गणित के लिए आप रोज 2 घंटा पढ़िए। अभी हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब बताएंगे। सबसे पहले आप सिलेबस अपना देख लीजिए। सिलेबस में आपको जैसे अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश दरोगा की सिलेबस में गणित में कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से पार्ट पूछे जाते हैं ना। गणित के कौन कौन से पार्ट पूछे जाते हैं, इसको आपको पहले नोट करना है। तो जैसे परसेंटेज हो गया, पहले आप ले लीजिए परसेंटेज, उसको पढ़िए। फिर उसके बाद आप ले लीजिए लाभ हानि, उसको पढ़ लीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, पहले आप बना लीजिए एक अपना ऐसे रफ में कि हमको गणित में किस पार्ट में ज़्यादा समस्या आ रही, किस में कम समस्या आ रही, किस में थोड़ा थोड़ा समस्या आ रही है ना। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा जिसमें समस्या आ रही है उसको आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जिसमें थोड़ा थोड़ा समस्या आ रही उसको फिर पढ़िए। फिर जो सबसे कम समस्या आ रही उसको भी पढ़िए, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको रिवाइज ज़रूर करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जिसमें ज़्यादा मैथ में जिस पार्ट में ज़्यादा समस्या आ रही है उसको पहले पढ़ना है। आपको नोट कर लेना है एक कॉपी पे अपने कि किस किस पार्ट में हमको ज़्यादा समस्या आ रही है। परसेंटेज में हो रही है कि प्रॉफिट लॉस में हो रहा है, कि हमको आगे चल के और भी जितने पार्ट है उसमें उसमें किस में समस्या आ रही है, आपको लिख लेना है। फिर बच्चों को समस्या आ रही है मूल विधि और संविधान। मूल विधि और संविधान के लिए आप लोगों को कम से कम रोज़ 2 घंटा देना है। तो संविधान के लिए आप कौन सी किताब ले सकते हैं? परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं, या दृष्टि की किताब ले सकते हैं, या घटना चक्र की किताब ले सकते हैं। लेकिन तीनों में से एक ही किताब लीजिएगा। हमारे हिसाब से सबसे अच्छा किताब परीक्षा वाणी की है। उसको आप लोग कम से कम 5-7 बार पढ़िए। बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। सिपाही और दरोगा की बात ही छोड़िए, पीसीएस वाले उसको पढ़ के जाते हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। अब समझ लीजिए। मूल विधि के लिए आपको एक किताब लेना है। मार्केट में आप लोग घटना चक्र की किताब ले सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा भी लाई होगी। ज्ञान मुद्रा के हल होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन पीसीएस के मूल विधि के सिर्फ एक किताब लेना है, या आपको घटना चक्र लेना है या ज्ञान मुद्रा की किताब लेना है, ठीक है? ये हो गया। क्योंकि मूल विधि के बहुत सारे प्रश्न आपको ना जब प्रीवियस ईयर आप पेपर लगाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मूल विधि के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाले लड़के जो है मूल विधि, समझ लो कि बिना मूल विधि के भी आप लोग दरोगा बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब सारा सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कि आपको हिंदी, रीजनिंग, गणित ये सब नहीं आता है, तो आप लोग दरोगा नहीं बन सकते हैं। लेकिन बिना मूल विधि पढ़े पिछले पेपर में कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं? बहुत लड़के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? आपको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता यही आपको पढ़ना है। बाकी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हो, ये सब आपको मिल जाएगा किसमें? पुराने पेपर में। आप लोग पिछला पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा उसमें, ठीक है? अब हिंदी और रीजनिंग, इसमें लगभग लगभग लड़के ना 35 प्लस प्रश्न कर ले रहे हैं रीजनिंग और हिंदी में। 40 में 35 प्लस प्रश्न लड़के कर ले रहे हैं। फिर भी आपको रोज एक एक घंटा देना है। किस में देना है? 1 घंटा हिंदी में देना है, 1 घंटा रीजनिंग में देना है। अब आप समझिए कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना घंटा देना है, कितने घंटे हम पढ़ाई करेंगे। रोज 2 घंटे आप मैथ पढ़िए, गणित को आप 2 घंटे पढ़िए,
सबसे पहले वो पढ़िए आपको जो नहीं आता है, ठीक है। और सुबह सुबह जब आप उठिए ना तो सबसे कमज़ोर जो विषय है, क्योंकि दिमाग सुबह उठने के बाद अच्छा रहता है ना, तो सबसे कमज़ोर विषय है उसको पहले पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे फिर दोपहर होगी, दोपहर में आप लोग सोते हैं, फिर दोपहर में सोने के बाद जब उठेंगे फिर आपका जो कमज़ोर विषय है उसको पहले पढ़िए। तो सबसे पहले आपको गणित में 2 घंटा देना है, मूल विधि और संविधान में आप लोग को 2 घंटा देना है, क्योंकि यहाँ आप लोग का कमज़ोर है मूल विधि और संविधान। जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वही हम लिए हुए हैं। किसी का अगर हिंदी कमज़ोर है तो इसके स्थान पे हिंदी कर सकता है वो। ज़रूरी नहीं है कि हम बता रहे हैं कि मूल विधि और संविधान ही 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा ही आप पढ़ें। अगर आपका हिंदी विषय इसके स्थान पे कमज़ोर हो तो आप वो हिंदी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अभी हम जो लड़के मैसेज किए हैं, लड़कों के रिव्यू से हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या गणित में आ रही तो आपको 2 घंटा गणित में देना है। उसके बाद मूल विधि संविधान में आपको समस्या आ रही है तो 2 घंटा इसमें देना है, मूल विधि संविधान में। ये सिर्फ सितंबर माह के हैं और अक्टूबर में आपको ये चेंज कर देना है। हम फिर बताएंगे, एक वीडियो फिर से बनाएंगे अक्टूबर में, फिर आपको बताएंगे। हिंदी में आपको आता है हिंदी, फिर भी आपको 1 घंटा रोज़ देना है रिवीजन की दृष्टि से। आप लोग को देख लेना है कि हिंदी किस चैप्टर में नहीं आता, आपको वही पढ़ो वही पढ़ो, फिर रिवीजन भी करते रहो। रीजनिंग में वही पढ़ो जो आपको नहीं आता, जो आता है उसको मत पढ़ो, क्योंकि जानते हो लड़के जो आता है ना उसको ज़्यादा लगाते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, चुतियाफा है ये। तो सबको क्या पढ़ना है, जो नहीं आता वो पढ़ना है। टेस्ट पेपर मैटर ज़्यादा है बताने के लिए, तो इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग इसकी वर्क करके मत जाइए। अब आ गए हैं तो अच्छे से पहले सीख लीजिए, जो भी 15-20 मिनट लगेगा हम बहुत अच्छे से लिख के लाए हुए हैं, फिर बताएंगे आपको। आपको क्या करना है, 3 घंटे टेस्ट पेपर देना है। अब आप कहेंगे कि सर 2 ही घंटे का टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर 2 ही घंटे का पेपर होता है, तो आप लोग 3 घंटे हम कैसे दें। तो पेपरवा तो आप 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में लगा लेंगे, लेकिन जो आगे 1 घंटा 30 मिनट बचेगा उसको आपको एनालिसिस जो करना है टेस्ट पेपर देने के बाद ओएमआर सीट में आपको भरना है, ताकि ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है आपको पता हो जाए। आगे हम ओएमआर सीट कैसे भरा जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर आप लोग अगर 1.5 घंटा में टेस्ट दे रहे हैं तो 1.5 घंटा लगाइए किसमें, एनालिसिस करने में। समझ लो अगर आपका 100 प्रश्न आज आ रहा है तो आप लोग एनालिसिस पेपर का करेंगे तो अगले पेपर में 105 हो जाएगा, फिर अगले पेपर में 110 होगा, फिर अगले में 111 होगा। मतलब ये है कि नंबर बढ़ते जाएंगे। टेस्ट पेपर के एनालिसिस से यही फ़ायदा होता है कि नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबर बहुत बढ़ेंगे आपके। अभी आपको हम बताएंगे कि सितंबर महीने में आपके कितने नंबर आ जाए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप मतलब अच्छे विद्यार्थी हैं अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो। बस वीडियो में बने रहें, धीरे धीरे ध्यान से हम लोग आराम से सब कुछ समझेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए आप लोग, 9 घंटा जिस हिसाब से हम बता रहे हैं इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो रोज़ आप 9 घंटा पढ़ ले रहे हैं। आपको पता नहीं चला कि कितना पढ़ना है। 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 3 घंटे ये, टोटल 9 घंटा। 9 घंटा आपको कैसे पढ़ना है, जैसे दोपहर हो गया, ये दोपहर के 12 बजे हो गए। अपना अपना टाइम टेबल आप लोग सेट कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से 12 घंटे के पहले, मतलब 12 बजे के पहले कुछ सेट करिए, कुछ 12 बजे के बाद सेट करिए। 2 या 3 जोन में या 2 या 3 भाग में आप अपना समय बांट सकते हैं। अब आगे है टेस्ट पेपर में समस्या। टेस्ट पेपर पर समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है, टेस्ट पेपर में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना। नंबर बढ़ने के उपाय हम आपको बताए हैं। अब हम इसमें क्या बताते हैं, देखो अब से लेकर एग्ज़ाम तक एक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। अब से लेकर एग्ज़ाम तक रोज़ एक टेस्ट, मतलब अगर महीने में 30 दिन है तो आपको कम से कम 25 टेस्ट तो देने ही हैं। एग्ज़ाम तक आप लोग कम से कम 100 से 150 टेस्ट पेपर आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। आप लोग लगा लेंगे इतना तो समझो क्रीम हो जाओगे भैया। कम से कम यही यही प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और उसको एनालिसिस ज़रूर करो। जैसा हम बताए हैं कि 1.5 घंटा में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 1.5 घंटा में एनालिसिस ज़रूर करो, आपके नंबर बढ़ेंगे। जहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहीं अच्छे से पढ़ लो। जैसे मान लो हमको समस्या आ रही है मैथ के किसी चैप्टर में, परसेंटेज में हमको समस्या आ रही है, तो परसेंटेज उठाओ पढ़ डालो। एक ही दिन में पूरा ख़त्म। मान लो परसेंटेज बड़ा है तो 2 दिन में ख़त्म कर दो परसेंटेज, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा आप करेंगे तो आपके टेस्ट में ज़रूर नंबर बढ़ेंगे। और आपके ओएमआर सीट में, ओएमआर सीट वाले देख लेते हैं जिनको ओएमआर सीट में दिक्कत हो रही है। ओएमआर सीट में गोला करने में ज़्यादा समय लग रहा है,
सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप लोग एक गोला भरने में 10 से 12 सेकंड लगा दे रहे हैं। तो आपको एक गोला काला करने में अधिक से अधिक 5 से 6 सेकंड लगाना है। कितना? 5 या 6 सेकंड। उससे अगर ज़्यादा सेकंड लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। अब समझ लो कि 5 सेकंड लगाए, 160 प्रश्न है, 800 सेकंड है। तो 8 सेकंड को अगर हम 800 सेकंड को अगर हम मिनट से या इससे भाग दिए तो कितना? लगभग 13 से 14 मिनट। 13 से 14 मिनट में आप लोग 160 प्रश्न का गोला काला कर लेंगे। कितना? 13 से 14 मिनट। इससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो आप लोग खतरे में हैं। यहाँ जितना समय बचाएंगे उतना आप लोग टेस्ट में या अपने एग्ज़ाम में उतना नंबर बढ़ा सकते हैं। जहाँ इतना यहाँ पे जितना कम समय लगाएंगे वहाँ उतना नंबर बढ़ेंगे। अब समझ लो कि आपको पहली बात तो OMR शीट खरीद लेना है। मार्केट में बहुत OMR शीट है। आपको सबसे पहले OMR शीट ले लो और बिना टेस्ट लगाए सिर्फ OMR शीट ही भरो। 10 OMR शीट का गोला काला करो तो आपको पता चल जाएगा, टाइमर लगा करना, कि हम 160 प्रश्न का गोला काला कर रहे हैं और हम देख भी नहीं रहे हैं, हमको प्रश्न नहीं हल करना है, सिर्फ गोले काला करना है। 160 में आप लोग चाहे ए पकड़ लो, फिर बी पकड़ लो, फिर सी पकड़ लो, फिर डी पकड़ लो, ऐसे करके ABCD 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 ऐसे करके 160 प्रश्न को गोला काला करना है। और टाइमर लगाओ, देखो कितना समय लगता है। अगर आपको इससे ज़्यादा समय लग रहा है, 14 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपको एक OMR शीट रोज़ भरना है। एक OMR शीट रोज़ भरना है। और जो एक 15-20 रुपए की पेन आती है, मोटी वाली काली वाली, उसको ले लेना, उससे भरना है। पतली वाली पेन से नहीं। पैसा मत बचाओ, पैसा 15-20 रुपए खर्च कर दो, जाके मार्केट से वही पेन लो, उससे गोला काला करो। ठीक है। अब आगे देखो, नोट, एक OMR शीट रोज़ खाली भरो, खाली जो हम भी बताएं कि देखो कितना समय भर में आप भर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम बिना पेपर हल किए हम 20 मिनट लगा रहे हैं OMR शीट भरने में, 18 मिनट लगा रहे हैं OMR शीट भरने में। जो आपको कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 मिनट, कम से कम 13 मिनट से कम नहीं लगना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। टेस्ट में समय कम पड़ जा रहा है। समय के लिए भैया क्या करें? तो इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। टेस्ट में आपके समय कम पड़ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यही है। तो हम जैसे हिंदी, गणित, रीजनिंग, जीके, यही है। ठीक है। अब हमको कैसे करना है कि समय कम लगे और आपका दिमाग भी एकदम फुल रिचार्ज रहे ना, फुल चार्ज रहे, फुल रिचार्ज रहे आपका दिमाग। इसके लिए हमारे पास उपाय क्या है कि जो विषय ज़्यादा तैयार है उसके पहले हल करो। टेस्ट पेपर आप हल कर रहे हो, जैसे हमको हिंदी तैयार है, हमारी ज़्यादा बढ़िया है, तो हम हिंदी पहले करेंगे। फिर उसके सही प्रश्न को OMR शीट में भर लो। मान लो आप हिंदी के 40 प्रश्न हैं, आपको पहली नज़र में कितने आ रहे हैं? 30 प्रश्न आ रहे हैं। आप 30 प्रश्न को OMR शीट पे काला कर लो। पहले 40 हल करो, 40 में आपको 30 आएंगे। 30 प्रश्न आपको OMR शीट में गोला काला कर लो। ठीक है। OMR शीट में आप गोला काला कर लिए। फिर जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस प्रश्न पर गोला, जैसे मान लो जो हमको 5वां प्रश्न नहीं आ रहा है, तो 5वां प्रश्न के किनारे ऐसे गोला काला कर देना है। किससे? पूरा नहीं करना है ऐसे, सिर्फ गोला, एक गोला ऐसे खींच दो बस, कि 5वां प्रश्न हमको नहीं आ रहा है। क्यों? ताकि दूसरी बार अगर आप प्रश्न हल करें उसको, एक बार आप 40 हल करेंगे तो आपको 30 आएगा, 10 प्रश्न नहीं आएगा, तो 10 प्रश्न के ऊपर आप लोग ऐसे गोला लगा दे बस, ताकि जब दोबारा आप आए उस प्रश्न पे तो आपको वही सिर्फ 10 प्रश्न देखने हैं, 40 प्रश्न नहीं देखने हैं। तो इससे आपका समय बचेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका तुरंत ध्यान इस पे जाएगा कि हमारे यही 10 प्रश्न गलत हो रहे हैं या हमको यही 10 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आपका वही 10 प्रश्न जाएगा, फिर आप गोला काला करेंगे। फिर पेपर को 2 या 3 बार में हल करो। सबसे बड़ी बात, एक ही बार में अगर आप टेस्ट पेपर भी लगा रहे हैं या आप एग्जाम में, तो भैया ठीक है, एग्जाम में आपको 2 या 3 बार में पेपर हल करना है। टेस्ट पेपर में एक बार में नहीं हल करना है। कैसे करना है हम बताते हैं। जैसे मान लो 160 प्रश्न है, तो आप लोग पहली नज़र में आप लोग करेंगे तो आपको 100 प्रश्न आ जाएंगे। पहली नज़र में पहले हिंदी किए, फिर गणित किए, फिर रीजनिंग किए, फिर जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान सब कर डाले, तो आपको 100 प्रश्न आ गया। अब 100 प्रश्न में आ गया, आपको 60 प्रश्न नहीं आया। 60 प्रश्न पे आपका गोला है ऐसे, तो आप दोबारा फिर हल करेंगे ना तो आपको 30 प्रश्न आ जाएगा। 30 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न आपको आ जाएगा। फिर जिस पे आ गया ना वो आप ऐसे कर दो, मतलब टिक कर दो एक, कि ये वाला हो गया है। फिर गोला वाला जो बचा रहेगा, फिर तीसरी बार में जो हम करेंगे तो इस पे नज़र
हमारी आएगी। और तीसरी बार में जो आप करेंगे ना वो बहुत कठिन प्रश्न होंगे, ये समझ लेना। पहली बार में सरल प्रश्न तो 100 निकल गए, दूसरी बार में जो थोड़ा थोड़ा 50-50% वाला था वो निकल गए, तीसरी बार में जो आपको 30% 20% सिर्फ आता है वो आपको बचेंगे, 70% आपको नहीं आता है। तो आप लोग सिर्फ इस पे पहुंचेंगे, किस पे, जो आपको नहीं आ रहा है, मतलब 30 प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, फिर अब तीसरी बार में 30 प्रश्न बचेंगे, फिर 30 प्रश्न को हल करते हुए आ रहा है या नहीं आ रहा, माइनस मार्क इसमें है नहीं, आप लोग आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है फिर भी आप गोला काला करते हुए 30 चले जाइए, क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं बचेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। भैया हम पहले बता दे रहे हैं कि आपको ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो लंबा है, वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग आए हैं तो थोड़ा समय ज़रूर दो। अगर आप लोग खाली समय है ना उसी समय में वीडियो देखो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जैसे जीके प्लस हिंदी में कुछ पढ़े हुए प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, जीके और हिंदी में कुछ प्रश्न जो लड़के पढ़े हैं कह रहे हैं हमको गलत हो रहा है। ये जो प्रश्न हम बनाए ना अपने मन से नहीं बनाए हैं, लड़कों से रिव्यू लेके हम बना रहे हैं आपको। तो जीके और हिंदी में कुछ प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि गलत नहीं होगा। अगर आपके जीके और हिंदी के प्रश्न गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप रिवीजन कम कर रहे हैं। आप लोग कम से कम जो ये ऊपर वाला हम घंटा बताए हैं 9 घंटा आपको पढ़ना है, ऊपर वाला जो हम बताए हैं 9 घंटा आपको पढ़ना है, ये यहाँ पे आप लोग 1 घंटा रोज या 2 घंटा रोज निकाल लो रिवीजन के लिए। इसके लिए रिवीजन के लिए 1 या 2 घंटा, तो आपका 11 घंटा हो जाएगा। 11 घंटा पढ़ लो, दरोगा का औकात है कि रोक नहीं पाएगा तुमको दरोगा बनने से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कोर्ट केस यूपीएसआई जो 2021 वाला है, इसमें क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इसमें है सरकार की नाकामी। सरकार भैया साक्ष्य नहीं दे पाई कि हमारे ये जो दरोगा में नकल किए हैं, किस प्रकार नकल किए हैं। 15 मिनट में 160 प्रश्न कर डाले, 160 में 160 सही, 143 प्रश्न कर डाले, 143 में 143 सही। भैया इतना तेज कौन कर सकता है। ये सरकार साक्ष्य नहीं दे पाई, ये सभी दुख का विषय है। अब ये भी दरोगा होंगे, उसके बाद थाने में जाएंगे, भैया घूस लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, 2025 वाले दरोगों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि सिपाही की तरह, जैसे सिपाही पेपर लीक हो गया था फिर उसके बाद सिपाही पेपर करवाएं, एक भी प्रश्न लीक नहीं हुआ, कोई कह नहीं सकता। बहुत ही ईमानदारी के साथ सिपाही की वैकेंसी पूर्ण हुई ना। तो आपका समझ लो दरोगा 2021 के लिए बहुत दिन का ताड़ना हो चुका है, सरकार की बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत आंदोलन हो चुके हैं। इससे सरकार डरी हुई है, इसलिए ओएमआर सीट पे अब सरकार करवा रही परीक्षा, ओएमआर सीट पे करवा रही है। कंप्यूटर ख़त्म कर दी कि आपको कंप्यूटर नहीं देना है, ओएमआर सीट पे देना है। ओएमआर सीट पे इनका पूरा कंट्रोल रहेगा। ओएमआर सीट पे पेपर कैसे बनना है, पेपर कई तरीके से पैक होते हैं, कई पैकिंग के बाद आपको मिलेंगे। आप लोग अपने एग्जाम हॉल में देखते होंगे कि आपको दिखाया जाता होगा पेपर पहले कि देख लो भैया, अगर आपको कोई समस्या हो रही तो हमें बता दो, हम बदल देंगे या कुछ कर देंगे। ठीक है, तो सिपाही की तरह जैसे पेपर लीक हुआ था, फिर उसके बाद सिपाही का पेपर अच्छी तरीके से हुआ। आज लड़के सब सिपाही ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पढ़ के गए हैं, जो बिना पढ़े हुए थे वो आज भी अपने घर बैठे हुए हैं ना, वही चला रहे हैं। ठीक है, आगे चुनाव है, आगे चुनाव है, इसलिए सरकार झंझट नहीं पालेगी कि इसमें नकल हो। नकल दरोगा उत्तर प्रदेश 2025 में अगर आपको कोई कह रहा है कि हमको लाओ 15 लाख रुपए हम आपको दरोगा बना देंगे, तो इसका मतलब वो चूतिया बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है भैया। नकल नहीं होगी, 100% नहीं होगी। सरकार की बड़ी बदनामी हो चुकी है 2021 में, इसलिए सरकार अब जो है झंझट नहीं पालेगी। आपको सबसे अच्छा यही है कि आपकी वैकेंसी एकदम फ्रेश होगी, जो लड़का इसमें पढ़ेगा वही नंबर पाएगा। अब दो बातें और हैं कि आपका अभी स्कोर कितना होना चाहिए और पुराने विद्यार्थी जो इसमें 3 साल छूट पाए हैं वो आपसे कितना तगड़ा कंपटीशन करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है पुराने विद्यार्थी, 3 साल की छूट है। पुराने अब किसी और नौकरी में लग गए होंगे, जो पुराने 3 साल की छूट दिए होंगे सरकार, वो तो सोचे होंगे कि भैया हमारा तो ओवर एज हो गया, हम किसी और नौकरी की तैयारी करें, हो सकता है दरोगा ये 3 साल छूट ना दें। तो वो लड़के किसी और नौकरी में निकल गए होंगे, कोई और तैयारी कर रहे होंगे, ये दरोगा की तैयारी नहीं करेंगे। हाँ, कुछ होंगे जो अभी हैं, उनको क्या करना है, जैसे मान लो हमारा जूता हो गया ना, जूता हम सबसे सुंदर उदाहरण ले रहे हैं कि जूता पे आपके धूल लग गया, तो आप लोग अगर जूता को पॉलिश कर दिए तो एकदम नया जैसा लगता है, तो
कि पुराने विद्यार्थी के साथ ऐसे होगा कि वो तो पढ़े हुए हैं, बस उनको एक बार ऐसे पालिश मारना है, मतलब एक बार रिवीजन करना है, एक बार नहीं बहुत बार रिवीजन करना है, तब वो जाके होंगे। लेकिन आप भी उनसे बढ़िया पढ़े हैं, ठीक है, आप भी तो कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, बहुत दिन से आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो आप लोग भी उनको मात देंगे, कैसे देंगे। अगर आप नए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उनसे ज़्यादा नंबर नहीं पा सकते हैं, अगर आप नए हैं तो उनसे ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। ये मत पालो, कभी कभी क्या होता है ना, पुराने पुराने बैठे रहते हैं और नए नौकरी पाके चले जाते हैं, तो आपसे पुराने छात्र क्या कहेंगे, अरे मैं पिछली बार तो दिया था, अब की बार हो जाएगा। गलतफहमी में रहेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में। और नए छात्र क्या रहेंगे, अरे नहीं भैया, मुझे इनसे आगे बढ़ने के लिए इनसे ज़्यादा, अगर ये 5 पुराने छात्र अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, तब हमारा होगा, ये नए छात्र कहेंगे। अब पुराने वाले, अरे भैया 8-10 घंटा हम पढ़ लिए, पिछली बार दिए थे दरोगा, अब की बार तो बन ही जाएंगे, अरे कितने आएगा, कितना लेवल है हमको पता है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे पुराने वाले, और नए वाले रहेंगे नहीं, तो इसलिए नए वाले इनको पिछाड़ देंगे। पुराने वाले कैसे कर पाएंगे, पुराने वाले भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तो इनका भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब आगे देखते हैं, अभी के लिए आपका सबसे अच्छा स्कोर क्या रहेगा, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए कितना स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। जैसे देखो, हिंदी में 40 में आपके 30 प्रश्न बन रहे हैं तो आप अच्छी में हैं, स्थिति में हैं। रीजनिंग में अगर 40 में आपके 30 बन रहे हैं तो आपको अच्छी स्थिति में है। गणित में आपके 25 नंबर बन रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। जीके जीएस मूलविधि संविधान में अगर आप 25 बन रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया, टोटल मिला के अगर आपके 110 प्रश्न सितंबर महीने में अगर आपके 110 प्रश्न बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से दरोगा बनेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत समय बाकी है ना भैया, अभी हम पूरा सिलेबस वही अपना कहाँ ख़त्म किए हैं जो इतना ज़्यादा नंबर बनेगा। अगर आपको आपका नंबर 110 प्रश्न, 110 नंबर नहीं समझिए, 110 प्रश्न 160 में से 110 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन आगे नंबर और लाना है, यह सिर्फ सितंबर माह के लिए है, सितंबर महीने के लिए आपके हैं। आपको अक्टूबर में क्या करना है, आपको 125 नंबर लाना है। कितना, अक्टूबर में आपको 125 प्रश्न आपके सही करने हैं, अक्टूबर महीने में 125। फिर नवंबर में आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी तो आप लोग 130 पहुंच जाएंगे। भैया जब अभी तो आप टेस्ट पेपर देना शुरू किए हैं ना, जब आपकी पढ़ाई 60% हो गई थी तो आप टेस्ट पेपर देना शुरू किए, टेस्ट पेपर में आपके 110 प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर एक महीना में आप लोग 15-20 तो टेस्ट देंगे ही ना, 20-25 तो देंगे। फिर अक्टूबर महीने में आपके कितने 125 प्रश्न हो जाएंगे। फिर नवंबर में आपको 130 प्रश्न आपके सही होने लगेंगे, किसमें 160 में 130 प्रश्न आपके सही होंगे। फिर उसके बाद दिसंबर में 140 प्रश्न के आसपास आपके सही होंगे, किस महीने में, दिसंबर महीने में। और ये परीक्षा दिसंबर लास्ट या जनवरी में होने वाली है, कौन सी, दरोगा की। तो आपको जिस हिसाब से हम बताए हैं इसी हिसाब से अगर आप लोग पूरा ध्यान से देखे होंगे आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लड़के देखते हैं ना, वीडियो देख के चले जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइबर पे ध्यान मत दीजिए कि हमारे तो 100-200-500 इतने ही हैं, तो कौन क्या, कुछ नहीं, ये सब मन में हटा दो। सब्सक्राइबर हमारे एक हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। हम जो जानकारी बता रहे हैं वो आपको अच्छी लगी है कि नहीं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब मत करिए भैया। कोई हम पैसा तो ले नहीं रहे हैं ना, पैसा हमको दे रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भाषा गुरुकुल के नाम से ही है, भाषा गुरुकुल के नाम से ही है टेलीग्राम ग्रुप, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, हम आपके लिए क्या किए हैं, हम हिंदी हिंदी विषय को छोटा छोटा वीडियो के रूप में आपको दिए हैं। हम लगभग 20 वीडियो से ज़्यादा हो गया होगा बना चुके हैं। आप लोग एग्ज़ाम के समय एक बार उसको अभी पढ़ लीजिए, एक बार फिर अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आप लोग जब एग्ज़ाम रहेगा तब उसको पढ़ के आप लोग 3 बार मेरा वीडियो पढ़ के ज़रूर जाइए। हिंदी में आपके 40 में 40 प्रश्न आएंगे, लेकिन किसको पढ़ना है, जो हिंदी पढ़ चुका है वही हमारा वीडियो पढ़ना। अगर आप लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़ना, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। सारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कैसा लगा हमारा वीडियो ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नमस्कार।